एक ऐसा शहर जिसके साथ जुड़ा है उत्तराखंड के कुमाऊं का इतिहास और जो समेटे हुए है अपने अंदर ढेर सारा धरोहर, कई सारी कहानियाँ और कई सारे रहस्य। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्मोड़ा की और आज मैं आपको अपने साथ अल्मोड़ा शहर के सैर पर लेकर जाने वाला हूँ। अल्मोड़ा का इतिहास कत्तूरी और चंद वंश के शासनकाल से जुड़ा है। 1563 में चंद वंश के राजा बालू कल्याण चंद ने इसे अपनी राजधानी बनवाई और इसका नाम आलमनगर रखा। बाद में चल के इस शहर का नाम आलमनगर से अल्मोड़ा रखा गया और इसके पीछे भी एक काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बात ऐसी है, तारमल सूर्य मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को धोने के लिए एक प्रकार का घास का इस्तेमाल किया जाता था जिसे किलमोरा कहा जाता है। अब इसी किलमोरा से इस शहर का नाम पड़ा अल्मोड़ा। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और फिर 1815 में एंग्लो गोरखा वॉर के बाद अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को कुमाऊं का हेडक्वार्टर घोषित किया और आज भी कुमाऊं का हेडक्वार्टर के तौर पे अल्मोड़ा को ही देखा जाता है। और ना सिर्फ हेडक्वार्टर बल्कि अल्मोड़ा जो है कुमाऊं का कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है। और अल्मोड़ा की इस वॉकिंग टूर में मैं सबसे पहले जा पहुंचा अल्मोड़ा की बहुत फेमस नंदा देवी मंदिर में। ये है मेन मंदिर। देखते हैं आज अंदर जाने का रास्ता किधर से है। ये मंदिर भी करीब करीब 1,500 से 2,000 साल पुरानी है। इसकी आर्किटेक्चर बताती है कि कितनी पुरानी मंदिर है ये। ये शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस 1000 साल पुराने मंदिर को भी चंद राजाओं ने ही बनवाया था। इस मंदिर के प्रांगण में एक शिव मंदिर भी है जो आपको इस मंदिर में एंटर करते साथ ही दिखाई पड़ता है। तो ये है मेन मंदिर और चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं मां नंदा देवी के। यहाँ की सारी मंदिरें जो है नागर शैली में बनाई गई है और मोस्टली ये सारे जो है कत्तूरी शासकों ने ही बनवाया। ये भी शिव मंदिर है, शिवालय है और बगल में मां नंदा देवी का मंदिर है। तो देखिए नंदा देवी मंदिर का मुख्य द्वार जो है शायद इस साइड है। नंदा देवी का ये मंदिर भी चंद राजाओं ने ही बनवाया था और हर साल सितंबर के महीने में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो 5 दिनों तक चलता है और इस मेले को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में अभी मैं आया और यहाँ पे दर्शन किया मैंने। काफी पुराना मंदिर है और इसकी आर्किटेक्चर देख के भी लगती है कि कम से कम यहाँ पे 100-200 साल पुरानी तो होगी ही होगी। वैसे जो शिवालय है, जितने भी शिव मंदिर को मैंने अभी तक दिखाया है इस मंदिर के कैंपस में, वो करीब करीब 1,500 से 2,000 साल पुरानी है जो कत्तूरी शासकों ने बनवाया था। और ये सारे जो है नागर शैली में बने हुए मंदिर है। तो अब यहाँ से चलते आगे लाला बाजार की ओर जो अल्मोड़ा का मेन बाजार है। तो चलते हैं यहाँ से लाला बाजार होते हुए जहाँ तक जा सकते हैं आगे, फिर खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला के दुकान के पास पहुँचते हैं। नंदा देवी मंदिर से निकल कर के मैं चल पड़ा अल्मोड़ा के मार्केट को एक्सप्लोर करने।
क्योंकि अल्मोड़ा का जो मार्केट है इसमें काफ़ी सारे आपको पुराने मकान और दुकान दोनों देखने को मिलेंगे, जिसमें से फेमस है यहाँ की लाला बाज़ार, थाना बाज़ार और जौहरी बाज़ार। ये सभी मकानें जो है करीब 100-150 साल पुरानी तो होंगी और इन्हीं में से एक घर में स्वामी विवेकानंद जी आकर के रुके थे जब वो आए थे 1890 अल्मोड़ा में। चलिए आगे पहुंच गए। यहाँ रोड जो है सारी की सारी टाइल्स बिछाई हुई है, पत्थरों की टाइल्स, और काफी साफ सुथरी है, सबसे बड़ी बात है। तो ये है लाला बाजार अल्मोड़ा का, जो यहाँ की मेन मार्केट है। आगे थाना बाजार, कचहरी बाजार ये भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद मैं जा पहुंचता हूं चौक बाजार, जहां पर लोकेटेड है यहाँ का एक बहुत ही पुराना स्कूल, रामसे इंटर कॉलेज, जिसको कि अंग्रेजों के समय में सर हेनरी रामसे ने बनवाया था सन 1851 में। इस स्कूल की गिनती कुमाऊं के प्राचीन स्कूलों में आती है। रामसे इंटर कॉलेज ब्रिटिश काल के इस धरोहर को आज भी समेटे हुए था। तो एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम चल रहा है कोई, तो जिस कारण से अलाउ नहीं किया गया। अब इसी रास्ते को सीधे पकड़ के मैं आगे चल पड़ा जौहरी बाजार, और जौहरी बाजार में मौजूद है यहाँ का बहुत प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद आए थे। बस अब पहुंचेंगे यहाँ से रघुनाथ मंदिर। ये अल्मोड़ा का एक बहुत ही फेमस लोकेशन है, स्पॉट है। और इसी मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी आए थे और उन्होंने अपना भाषण भी दिया था। यहाँ जौहरी बाजार में आपको अपने दोनों ओर देखने को मिल जाएंगे कुमाऊनी स्टाइल में बने हुए करीब 100-200 साल पुराने ये मकान। देखिए कितने खूबसूरत लग रही है घर। यहाँ पर काल भैरव मंदिर भी एक है, और सामने वो रघुनाथ मंदिर है। और इस मकान को देखिए। वैसे इस जगह को खजांची मोहल्ला भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा में अगर आप खजांची मोहल्ला आते हैं तो आपको जौहरी बाजार ही आना होगा। और अब फाइनली मैं आ पहुंचा हूं यहाँ की फेमस रघुनाथ मंदिर में, और यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 में अल्मोड़ा के लोगों को संबोधित किया था। जय नीम करोली महाराज की। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो है रघुनाथ मंदिर अल्मोड़ा का, जो बहुत फेमस है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे, और इसी जगह जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा होकर उन्होंने भाषण दिया था, संबोधन किया था यहाँ के लोगों को। और ये शहर जो है अल्मोड़ा स्वामी जी से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ कई सालों तक स्वामी जी रहे। फिर कसार देवी मंदिर गए वो, वहाँ पर उन्होंने साधना की। तो अब अल्मोड़ा के इस खूबसूरत से बाजार से आगे चलते हैं, और चलते हैं खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की दुकान में, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे कुमाऊं में अपने बाल मिठाई, चॉकलेट और सिंघौड़ी, इन 3 मिठाइयों के लिए। तो आइए चलते हैं। अब इसी रास्ते से मैं वापस चल पड़ा अल्मोड़ा के मॉल रोड की तरफ, जहां पर लोकेटेड है ये फेमस खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला का दुकान, जहां मिलता है बाल मिठाई। ये मकान सही में कितनी अलग टाइप की यहाँ की आर्किटेक्चर है, और इसको देखिए पूरा कलरफुल, अलग अलग रंगों से रंगा गया है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। चलिए आगे। तो ये लोहे का जो शेर बना है, ये यहाँ का लैंडमार्क है।
जहाँ से आप घूम करके जा सकते हैं खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला के दुकान की ओर। यहाँ से नीचे उतरना है इस रास्ते। अब इन सीढ़ियों के जरिए मैं सीधे चल पड़ा नीचे की ओर, जहाँ पर मॉल रोड लोकेटेड है अल्मोड़ा का। तो अब अल्मोड़ा के मॉल रोड में आपको हर तरह के ब्रांडेड शोरूम्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, मॉल्स भी मिल जाएंगे और मिलेगा यहाँ का फेमस बाल मिठाई की दुकान। तो ये मेन रोड अल्मोड़ा पहुँच गए हैं और ये है आपका खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला का दुकान, जो अल्मोड़ा ही नहीं पूरे कुमाऊं में सबसे ज़्यादा फेमस है बाल मिठाई के लिए। तो बाल मिठाई मैंने एक बार टेस्ट की थी यहाँ पर, मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा ब्लॉग में पहले, अल्मोड़ा की जो मैंने ब्लॉग बनाई थी। तो अब आगे चलते हैं, इस बार कुछ टेस्ट नहीं करूँगा। अब इस रास्ते सीधा चलते हैं, आगे टैक्सी स्टैंड के पास है अक्षय से मिलते हैं और फिर हम लोग वापस चलेंगे यहाँ से। इतिहास के पन्नों में अल्मोड़ा ना जाने कितने धरोहर समेटे हुए हैं। अब सारे के सारी चीज़ों को तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसके लिए आप खुद एक बार आ जाइए अल्मोड़ा और ज़रूर से अल्मोड़ा शहर को पैदल घूमिए। आपको काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। और ये जो मॉल रोड है, यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मॉल भी है जो मैं आगे चलकर आपको दिखलाऊंगा। साथ में यहाँ एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आपको अच्छे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे और खाने के लिए रेस्टोरेंट्स जैसे मैंने कहा वो भी है। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो एक से बढ़कर एक ब्रांडेड शोरूम्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब अल्मोड़ा शहर को पीछे छोड़ मैं वापस चल पड़ा हूँ टुवर्ड्स हल्द्वानी और रास्ते में जो सबसे खूबसूरत स्पॉट है अल्मोड़ा का, ब्राइट एंड कॉर्नर, वहाँ मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से देखी जाती है अल्मोड़ा की सबसे खूबसूरत सनसेट। और इसी ब्राइट एंड कॉर्नर को स्वामी विवेकानंद कॉर्नर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद है अल्मोड़ा का रामकृष्ण मिशन। ज़्यादातर टूरिस्टों के लिए अल्मोड़ा एक पिट स्टॉप बन करके रह गया है। लोग जो कुमाऊं घूमने आते हैं वो अल्मोड़ा से आगे चले जाते हैं बस एक रात यहाँ बिताकर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस शहर में कितना कुछ है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की हेरिटेज और यहाँ के पुराने जो मंदिर है, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और देखने लायक है। हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, हमें पता ही नहीं कि इस शहर में एक्चुअली है क्या। और इस शहर के धरोहर को जानने के लिए हमें अल्मोड़ा जरूर आना चाहिए। यही है ब्राइट एंड कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद का बना हुआ। यहाँ पे मूर्ति देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, ये रामकृष्ण कुटीर। हेलो। और ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। और सामने का ये व्यू देखिए, ये वैली व्यू है कंप्लीट। और यहाँ से भी सनसेट आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ बैठने के लिए ऐसे बेंच बने हुए हैं। क्या खूबसूरत व्यू है भाई यहाँ से। अल्मोड़ा में एक से एक घूमने के लिए जगह है, लेकिन अल्मोड़ा बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते अल्मोड़ा के बारे में कि अल्मोड़ा में एक्चुअली है क्या। नाम तो लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती काफ़ी अलग है, बहुत अलग। तो ये सेकंड टाइम है मेरा जब मैं यहाँ ब्राइट एंड कॉर्नर पे आया हूँ। और स्वामी जी का ये स्टैचू जो है, पिछली बार भी मैंने इसके साथ फोटो खिंचवाया था, तो इस बार भी खिंचवाऊंगा जरूर। और यहाँ से सनसेट देखने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये। यहाँ पे बैठ के आप बेंच पे आराम से कहीं ना कहीं से सनसेट एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो समय निकाल के अगर आप अल्मोड़ा में स्टे कर रहे हैं तो यहाँ जरूर आइए। और यहाँ से जो खूबसूरत वैली व्यू है, यहाँ की जो सनसेट है, यहाँ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इन सबको एक्सपीरियंस कीजिए, बस यही कहूँगा।
मन तो करता है कि ऐसे किसी खूबसूरत से जगह पर घंटों बैठा रहूं, बस निहारता रहूं यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की वादियों को, क्योंकि ऐसी ही जगहों पर मिलती है असली सुकून। जिस मन की शांति को ढूंढते हुए मैं यहाँ आया था, वो बस यही है और यही है।